सो गाइस, आप सभी का ह्यूमन पेरेटस के चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस का स्पेशलिस्ट ऑफिसर एचआर के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उस एग्ज़ाम के बारे में। अब नोटिफिकेशन तो हर साल आता है, हर साल सेम कहानी भी होती है, पर इस साल एक हाहाकार मचा हुआ है। क्या कारण है? तो गाइस, इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन में हमें पता चला है कि सिलेबस में बुनियादी तौर पे कई सारे बदलाव हो चुके हैं और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसी को ध्यान में रख के आज के इस वीडियो में हम हैं। और सर, आपसे इस एग्ज़ाम की जो डिटेल्स हैं, सबसे पहले जो चेंजेस हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो इसी पे आइए कि ये जो हाहाकार है इसका कारण क्या है और क्या चीज़ बदलाव है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। थैंक्स अभिनव। और हुआ क्या है, देखो, पहले अपना एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स था आईबीपीएस का, एक अपना मेंस एग्ज़ाम्स था। प्रीलिम्स में क्या पूछते थे वो लोग? प्रीलिम्स में रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ता था। मेंस में अपना प्रोफेशनल नॉलेज, एचआर, लेबर लॉज, ओबी, आईआर, ये सब हम पढ़ के जाते थे। ठीक है। अब इस साल क्या हुआ है कि जो प्रीलिम्स में हमारे रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, ये तो करना ही है, इसके साथ साथ जो मेन से एचआर है वो उठ के प्रीलिम्स में आ गया है। पहली बात तो ये पहला बदलाव है जो प्रीलिम्स में हुआ है। दूसरा क्या बदलाव है कि पहले मेंस में सिर्फ एचआर था, अब मेंस में एचआर तो है ही। जो प्रीलिम्स में थे ना अपना रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, वो उठ के मेंस में आ गए हैं। मतलब जो प्रीलिम्स वाले थे वो सारे मेंस में आ गए और मेंस वाले थे वो उठ के प्रीलिम्स में आ गए, और जो पहले जिसमें था वो तो उसमें है ही। इन अ वे अभी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम हो चुका है। सिलेबस, अब हम ये बात नहीं कर रहे कि किसका वेटेज कम है किसका ज़्यादा है, सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है उसको हमें निकालने के लिए। तो प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का सिलेबस सेम हो चुका है। सिर्फ एक है जो डिफरेंट चीज़ है, वो क्या है? अब मेंस में एक एडिशनल चीज़ भी आ गई है जो पहले नहीं थी। वो क्या है? अब मेंस में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिससे आपके इंग्लिश लिखने का चेक किया जाएगा, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, उसके 2 सवाल आएंगे। तो अब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऐड हो गया किसमें? मेंस में, जो कि पहले नहीं था। सो इन अ वे प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़ना है, समराइज करता हूँ: मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और एचआर रिलेटेड। मेंस में क्या पढ़ना है? अगेन ये सब सेम, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, एचआर रिलेटेड, प्लस मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव का भी तैयारी करना है। तो ये तो बात हुई कि सिलेबस में क्या बदलाव आया है। अब बदलाव एग्जाम के स्ट्रक्चर या एग्जाम के पैटर्न में भी आ चुका है। ठीक है। पहले मतलब प्रीलिम्स पे आते हैं, 25 सवाल इंग्लिश के, 25 सवाल मैथ्स के और 25 सवाल ये अपने रीजनिंग के। और जो एचआर वाला प्रीलिम्स पोर्शन है उसके भी 25 सवाल। तो 25 कितने हो गए? 100 हो गए। पेपर कितनी देर में करना है? 80 मिनट में करना है। इसका मतलब गेम ऑफ स्पीड बन चुका है। 80 मिनट में 100 सवाल, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो एचआर वाले सवाल हैं उसका जो हर एक सवाल का मार्क है वो डबल है। बाकी तीनों के, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग का सवाल 1-1 नंबर का है, पर एचआर वाले 2 नंबर के हैं। मतलब हालांकि सवाल 25-25-25 हैं इन चारों के, पर एचआर वाले का वेटेज ज़्यादा है। सब्जेक्ट नॉलेज है, जिसको प्रोफेशनल नॉलेज आप कुछ भी बोल लीजिए, उसका डबल है, उसका मार्क्स पर क्वेश्चन। तो ये अपनी प्रीलिम्स की बात है। मेंस में क्या हुआ है? मेंस में अपना इंग्लिश और मैथ्स के 30-30 सवाल हैं, 1-1 नंबर के। रीजनिंग के 40 सवाल हैं, 1-1 नंबर के। ठीक है। और जो उसमें एचआर वाला पोर्शन है उसके 50 सवाल हैं, कितने के? अगेन 2-2 नंबर के। वहाँ भी जो वेटेज पर क्वेश्चन है मेंस में भी प्रीलिम्स की तरह वो डबल है। बाकी तीनों का वहाँ 1-1 मार्क है, इसका क्या है? इसका मार्क्स 2 गुना है इसका मार्क्स। इसका मतलब यहाँ भी एचआर के सवाल, अच्छा मेंस में क्या हो रहा है? प्रीलिम्स में क्या था कि जो एचआर के सवाल हैं वो बराबर थे बाकी तीनों के, पर उनके मार्क्स डबल थे पर क्वेश्चन। मेंस में क्या है? यहाँ सवाल भी ज़्यादा हो रहे हैं। वहाँ एचआर के 50 सवाल है मेंस में, बाकी के 30 या 40 है, और और फिर इंटू 2 भी करना है। तो मतलब एचआर का सिग्निफिकेंट वेटेज है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम एचआर या ये सब पढ़ के चले जाएं? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हर जगह, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, हर एक पोर्शन का सेक्शनल कट ऑफ भी है। वो कितना है हमें नहीं पता, आईबीपीएस ने किसी को नहीं बताया।
वो अपने आप डिसाइड करेंगे वो लोग बाद में कि लोगों के कैसे मार्क्स आ रहे हैं, यू कॉन्ट फिगर दैट आउट, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का सेक्शनल कट ऑफ है, तो अब कुछ भी नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आप एचआर में धुरंधर और रीजनिंग में आपके सवाल ठीक नहीं हो या अंग्रेजी में नहीं हो, आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ सब जगह है, तो ये एक ब्रॉडली स्ट्रक्चर में चेंज है ये। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। अगर पिछले से कंपेयर करें तो अब बच्चों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हाँ। मैथ्स को भी 2 बार पढ़ना है, रीजनिंग को भी 2 बार पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश को भी, और साथ साथ जो एचआर का पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। अब बात आते हैं सर, जब जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट होंगे उसका क्या प्रक्रिया होगा और फाइनल मेरिट में कितना परसेंटेज दोनों में होगा? ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अब देखो है क्या कि अब जो प्रीलिम्स पास करेगा वो मेंस में जाएगा, ठीक है। अब मेंस के बाद लोग इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू के लिए जो मेंस के मार्क्स हैं वो सारे के नहीं जुड़ेंगे। मेंस में आपको इंग्लिश भी करना है, मैथ्स भी, रीजनिंग भी करना है, प्लस अपना ये एचआर वाला पोर्शन करना है। पर सिर्फ जो एचआर वाला सेक्शन है उसके मार्क्स के बेस पे ही लोग मेंस में जाएंगे। इसका मतलब मेंस के अंदर इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग है, पर वो क्वालिफाइंग है सिर्फ। अगेन फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका स्थान नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट में मेंस के सिर्फ एक ही पोर्शन के नंबर जुड़ेंगे, वो क्या है, प्रोफेशनल नॉलेज या एचआर, जिसमें आप एचआर, ओबी, लेबर लॉज, आईआर ये सब पढ़ते हो, सिर्फ उसके नंबर जुड़ेंगे। उसके नंबर को लेकर आप मेंस में जाएंगे। फिर जो वेटेज है रिटर्न और इंटरव्यू का, रिटर्न का 80%, मेंस का दोबारा बोलता हूँ, जो मेन से जो मार्क्स निकल के आएंगे उसका 80% और 20% इंटरव्यू का। तो अगर मेन से 50 सवाल थे तो इंटू 2 कितना हो गया, 100 नंबर का पोर्शन है मेंस में जो इंटरव्यू के लिए कंसिडर होगा उस, क्योंकि 80-20 की वेटेज है और वहाँ इंटरव्यू 100 नंबर का। इसका मतलब जो रिटर्न के आपके 100 नंबर है उसको 4 से गुना कर दो तो 400 नंबर हो गए मैक्सिमम रिटर्न के, 100 नंबर हो गए इंटरव्यू के, और 500 नंबर से आपकी फाइनली मेरिट लिस्ट बन जाएगी। ये होगा अपना सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि थोड़ा पढ़ने के लिए बच्चों को ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि केवल उनका एचआर अच्छा है तो दे आर गुड टू गो। उनको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी इक्वली ध्यान देना होगा अगर वो चाहते हैं अपने सिलेक्शन को, ठीक है। नीडलेस टू से एचआर ही यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के लिए एचआर का पोर्शन ही जुड़ेगा। तो सर इतने सारे बदलाव हैं और हम जानते हैं कि जो मेंस और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पहली बात तो क्या क्या चेंजेस जो है सिलेबस के हिसाब से करने पड़ेंगे, और सबसे ज़रूरी ह्यूमन पेरिटस का क्या प्लान है इन बदलावों के लेके, क्या कैसे तैयारी होगी इस कोर्स में, उस बारे में बताइए। ठीक है, सो गाइस पहली बात, हम लोगों ने आपके लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स बनाया है जिसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर करेंगे। सिर्फ अपने ये एचआर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश तो कवर करेंगे ही, उसके अलावा जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो, उसके लिए भी हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली हम लोगों ने इसका पूरा सिलेबस हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब ये बात भी सब लोगों को मालूम है कि IBPS कभी अपना डिटेल्ड सिलेबस रिलीज़ नहीं करता है, ठीक है। IBPS ने हाई लेवल का कीवर्ड दे दिया एचआर। अब एचआर के अंदर क्या है क्या नहीं है वो कौन डिसाइड करेगा, वो हम लोग डिसाइड करेंगे। हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि पिछले सालों में जो हमारे साथ स्टूडेंट्स एनरोल रहे हैं उन्होंने हमें आके बताया कि पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, उसके बेस पे हम लोगों ने पूरा सिलेबस का बाउंड्री बनाया हुआ है, ठीक है। वो सिलेबस का बाउंड्री आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड आपको करने हैं, कौन कौन से कीवर्ड आपको नहीं करने हैं, ठीक है। और उसके बेस पे हम आपका तैयारी कराएंगे। फॉर एवरी कीवर्ड यू विल हैव अ वीडियो क्लास, कंटेंट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तीनों चीज़ें हैं। प्रिंटेड बुक्स भी हम आपको देंगे फॉर यूर एचआर पोर्शन, ठीक है। उसके लिए हमने एचआर, लेबर लॉ, OB, IRS के लिए प्रिंटेड बुक्स भी हम लोगों ने रेडी किया हुआ है। दैट विल आल्सो सेंड एट योर होम स्टेप बाय स्टेप फॉर एवरी कीवर्ड विद दीज 3 रिसोर्सेज। क्या? वीडियो क्लास, सेकंड कंटेंट, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। कीवर्ड बाय कीवर्ड आप पूरा सिलेबस खत्म करते चले जाओगे। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा उसका बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर, 8 मॉक टेस्ट हैं हमारे प्रीलिम्स के लिए और 6 मॉक टेस्ट हम लोग देंगे मेंस में, मेंस के लिए। प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट अभी अवेलेबल है, मेंस के मॉक टेस्ट प्रीलिम्स एग्जाम के बाद हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो सिस्टमेटिकली पूरा कोर्स बनाया है। इसको देखने के लिए आप एक बार
वेबसाइट पे जाइए, स्ट्रक्चर उसका पूरा देखिए, समझिए क्या हमने बनाया, कैसे बनाया है। अगर इफ़ यू लाइक इट, एनरोल इन द कोर्स बाई पेइंग ऑनलाइन ओनली। आप अगर आपको कुछ डाउट है, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप एक दिन का फ्री ट्रायल ले लो, अपने मन से इत्मीनान से पूरा कोर्स देखो, अच्छा लगे तो एनरोल कर लो। अगर कोई बात समझ में नहीं आए हमसे बात कर लो, अच्छा नहीं लगे तो इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। या सो दैट सम्स अप द डिस्कशन। बाकी जो वेबसाइट का लिंक है, कोई कांटेक्ट आपको हमारी टीम से करना हो, व्हाट्सएप वो सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्ज़ाम।